स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। दोस्तों, बिग बॉस उस सांप की तरह है जो सबसे पहले उसको ही काटता है जो उसको दूध पिलाता है। जी हाँ, जैसे कि शुरू में हमने देखा था कि फुकरा इंसान मतलब अभिषेक बिग बॉस को बढ़िया टीआरपी दे रहा था, तो इन लोगों ने सबसे पहले उसको ही टारगेट करा। उसने जहां पे बोला भैंस की आंख, उनने उसकी भैंस को बीप कर दिया, आंख को बीप कर दिया और सुनने वालों को ऐसा लगा जैसे गाली दी होगी और उसको डिफेम करने लग गए। और जैसा कि अभी हम सब देख रहे थे कि सिस्टम कितना चल रहा था। एल्विश यादव जब से आया था तो एल्विश और फुकरा इंसान के अलावा किसी और की बात ही नहीं हो रही थी। तो जब उन लोगों ने सोचा कि फुकरा को तो डिफेम कर ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने सोचा अब एल्विश की बारी है, तो उसकी जो बातें रहती है उनको इतना बीप कर दिया, मेरे को तो वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ पड़ा आधा। और जितना मुझे समझ आया कि वो बोल रहा था कि बेबिका की वीडियो पे या पोस्ट पे ऐसे कमेंट आते हैं, और लिटरली मैंने खुद जाके देखा वैसे कमेंट आते हैं। वो अलग बात है कि वैसी बातें वहां पे नहीं करनी चाहिए, पर उसको इतना बीप कर दिया कि आदमी को समझ ही ना आए कि बोला क्या सामने वाले ने। और बहुत कोशिश की गई कि फुकरा इंसान और एल्विश यादव आपस में लड़े, मतलब एल्विश की गलती वो फुकरा इंसान से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ इसने क्या किया, ताकि बाद में वो बोले कि यार तू तो मेरे खिलाफ था। पर नहीं, उनका भाईचारा इतनी आसानी से नहीं टूट रहा ना, नको बिल्कुल नहीं। और ये लोग तो वैसे भी एल्विश को हेट दिलवाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर एल्विश यादव का तो सिस्टम है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब वो स्क्रीन पे उसकी वीडियो वगैरह चला रहे थे, मैं देख रहा हूँ वो ऐसे करके देख रहा है, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम डिफेम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हेट चलाना चाह रहे हो मेरे ऊपर। वो तो बस ये ध्यान दे रहा है कि सही तो लग रहा हूं यार मैं, है सिस्टम दिख रहा है और भाई साहब सही फनी तो मेरे को वहां पे लगा जहां सलमान खान ने उससे बोला एल्विश यादव से कि तुम बोलते हो बाहर मिलना, कहीं के गुंडे हो, कहीं के तुर्रम खाओ तुम। और सलमान खान का सबसे ज्यादा वायरल मीम ही है, अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और जब से बिग बॉस में एल्विश और फुकरा इंसान दोनों है भाई, मैं तो आधे टाइम ट्विटर चलाता रहता हूं कि दुनिया क्या बातें कर रही है। वहां पे आधे से ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एल्विश यादव किसी की सुनता नहीं है, उसका सिस्टम नहीं दबता किसी से। अगर सलमान खान ने एल्विश यादव को डांटा तो क्या पता एल्विश यादव उठ के लड़ाई कर ले और सलमान खान वर्सेस एल्विश यादव देखने को मिल जाए हमें। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक वो फोटो आती है जिसमें एल्विश यादव रोता हुआ दिख रहा है। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, एल्विश यादव इतना वीक तो नहीं होगा कि सलमान खान ने उसको डांटा और वो रोने लग गया। और फिर पता चला कि इन लोगों की असली ब्रह्मास्त्र, इनका मेन चाल क्या थी कि उन लोगों ने उसकी मम्मी को बुला दिया। वो उसकी डांट वाट से फर्क नहीं पड़ा उसको इतना, जितना वो मम्मी को देख के अपनी इमोशनल हो गया। और आप लोगों को तो पता ही है कि लड़कों का और उनकी मम्मी का कनेक्शन कितना स्ट्रांग रहता है, तो अपनी मम्मी की याद में रोया वो वहां, सलमान खान की डांट सुन के नहीं रोया। और सबसे ज्यादा गड़बड़ चीज मुझे लगी कि तुम सोचो एल्विश यादव की मम्मी थी जो, उनने इतने दिन से अपने बेटे से बात नहीं करी और उनको बोला गया कि तुमको बिग बॉस में कनेक्ट करवाएंगे, और उनको उस वक्त कनेक्ट करवाया जब वो बेटा बात करने की हालत में नहीं था। अब वो आंटी बात करने के लिए आई थी जो एल्विश की मम्मी थी, पर वो बात ही नहीं कर पाया एल्विश ठीक से। उनको कितना बुरा लगा होगा। इन लोगों को तो बस अपनी टीआरपी से मतलब था कि ऐसा पूरा ड्रामा बना देंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा। मतलब कुल मिला के मुझे एल्विश के लिए वहां पे बुरा लगा यार, मतलब थोड़ा ऐसा दुखी वाला माहौल हो गया था कि वो उसकी मम्मी से बात भी नहीं कर पा रहा है ऐसी सिचुएशन में। और एक चीज ध्यान दी कि सलमान खान एल्विश को कुछ भी बोलने से ज्यादा उसको ह्यूमिलिएट ये बोल के कर रहा था कि तुम्हारा फैन बेस कमजोर है, उसमें लॉयल ऑडियंस नहीं है। फैन बेस की बुराई चल रही थी कि आर्मी वहां होती है। सलमान खान के खुद के फैन पेजेस का कितनों का नाम आर्मी है। और ये सब सुन के ये चीज तो समझ आ गई कि बिग बॉस में जो घर वाले टीवी एक्टर जो हैं, उनकी नजर में जो यूट्यूब की ऑडियंस की वैल्यू है वही सलमान खान की नजर में भी है, कि उसके नजर में यूट्यूबर्स की जो ऑडियंस है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कि अगर 500 रुपए भी देने को तुम बोलोगे तो वो ऑडियंस आएगी नहीं, लॉयल नहीं है, ऐसा और वैसा। तो ये आपकी फैन आर्मी है। एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो ना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपए मुझे फॉलो कर ले, मुझे देखना है कि कितने लॉयलिस्ट हैं आपके। आज मुझे समझ आ गया कि सलमान खान बहुत कम इंटरनेट चलाता है, मतलब इतनी ज्यादा रील वायरल हो चुकी है एल्विश यादव की अब तक कि उसका जो मीटअप होना था वहां इतने लोग आ गए थे कि वो खुद भी नहीं जा पाए मीटअप में, इतनी भीड़ हो गई थी कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको जाना अलाउ नहीं हुआ वहां पे। और ये बोल रहा है कि तेरे फैन बेस 500 रुपए देके नहीं आ पाएंगे। और अगर एल्विश यादव की ऑडियंस या किसी भी यूट्यूबर की ऑडियंस लॉयल नहीं होती ना, तो तुम्हें टीआरपी के लिए अपने शो में यूट्यूबर्स को ना बुलाना पड़ता। और दूसरी बात, बिग बॉस में जो एल्विश ने बोला उससे ज्यादा खतरनाक चीजें लोग बोल चुके हैं बिग बॉस में पहले भी, पर उनको इतना ज्यादा नहीं डांटा गया, इतना ह्यूमिलिएट नहीं किया गया पेरेंट्स बुला के ये सब हरकतें करके। पर एल्विश को ही क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि एल्विश का पुराना एक ट्वीट पढ़ लिया था सलमान खान ने, जिसमें एल्विश यादव ने बोला था कि वो सलमान खान की ऑडियंस को जॉब दे देगा, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो सलमान खान की मूवी देखते हैं। और एक बार वो अपनी यूट्यूब की वीडियो
में भी सलमान खान को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर चुका है, जो कि किसी प्रकार से सलमान खान के पास पहुंच चुकी है और वो उसका पर्सनल खुन्नस निकाला उसने। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है। मतलब मेरे हिसाब से तो एल्विश यादव ने कुछ गलत बोला नहीं। जो अभी मूवी आई थी सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान, उसमें कुछ था नहीं सर पैर जैसा। मैंने तो वैसे देखी भी नहीं है, लोगों के मुंह से रिव्यू वगैरह देख के ही मेरा मन भर गया। और हाँ, वो शुरू में बोल रहा था सलमान खान कि जब डाउनफॉल आता है तो अपन मेहनत करने लगते हैं। मैंने आज भी मेहनत करनी नहीं छोड़ी है। सलमान भाई तुम्हें दिख रही तुम्हारी मेहनत, और किसी को ना दिख रही ना, नक्को बिल्कुल नहीं। सर मैं आपसे, सर एक मिनट सर, आपसे मैंने उस तरीके से 2 मिनट। और सबसे ज्यादा फनी तो वो हो गया था जब ये लो फेस वाली बात चल रही थी। सलमान खान बेबिका से पूछता है तुम्हारा सबसे ज्यादा लो फेस कब आया? अरे अभी करियर में आग चालू ही नहीं हुई है, वो एस्ट्रो बेबी थी वो, तो अभी वो बेबी, अभी बेबी कदम रख रही है वो, अभी उसने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। जो डाउनफॉल आए, डाउनफॉल के लिए पहले ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। और इस एपिसोड में एक सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह थी कि जिया बोलती है कि मेरे को तो सेफ फील नहीं होता इन लोगों के आसपास। बहन तूने साबुन मिला के दे दिया था लिटरली पानी में, जो कि मुंह के अंदर गया और इंसान के शरीर में जाके वो दिक्कत कर सकता है। लिटरली सेफ नहीं है तेरे आसपास रहना। पर उन लोगों में से किसी ने नहीं बोला, पर तुझे सेफ फील नहीं होता, बल्कि तेरे आसपास बेचारे वो फुकरा इंसान अभिषेक को सेफ फील नहीं होता होगा। जिस प्रकार से फोर्स फ्लर्टिंग करती है ना उसके साथ, ना उसको पसंद है जिया उसके साथ, ना उसकी ऑडियंस को पसंद है, ना फुकरा इंसान की फैमिली को पसंद है। और फुकरा इंसान तो खुद 25 बार बोल चुका है कि मेरे को पसंद नहीं है ये, पर फिर भी फ्लर्टिंग ही बंद नहीं हो रही, क्योंकि वोट भी तो चाहिए। फुकरा इंसान से चिपक के वोट भी चाहिए और पीठ पीछे उसकी बुराई भी करनी है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता, जो लोग आज इस मूवमेंट पे भी जिया को डिफेंड कर रहे हैं इतनी सब हरकतों के बावजूद भी, तुम लोग आंख बंद करके देख रहे हो क्या बिग बॉस? या फिर कान में रुई डाल लेते हो कि वहां से वो कुछ भी बोल रही है पर को सुना ही नहीं दे रहा? उसकी ऑडियंस है कौन? मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों कि उसकी ऑडियंस कौन है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या किस हिसाब से अपन को जिया पसंद आ रही है। और एल्विश की ऑडियंस कौन है वो भी बताओ मुझे, कमेंट कर देना। 10,000 कमेंट तो हो ही जाने चाहिए। ओके। और हाँ, जिया से याद आया, बहुत से लोग हैं जो कि अभिया ट्रेंड चलाते हैं, अभिषेक और जिया, और बहुत से अभिषा चलाते हैं, अभिषेक और मनीषा। ये जो लव स्टोरीज तुम चलाना चाह रहे हो ना, ये दोनों इतनी दमदार नहीं है। सबसे ज्यादा दमदार लव स्टोरी पता है मेरे को कौन सी लगती है जो चल सकती है? वो है पूजा भट्ट और एल्विश यादव। मतलब जिस हिसाब से नैन मटक्के होते हैं दोनों के, और कभी कभी तो अभिषेक से भी बहुत क्लोज हो जाती पूजा भट्ट। वो एक टास्क खत्म होता मेरी जान करके यहाँ आ गई थी वो। अभिषेक ऐसा हो रहा था कि अरे पूजा मैम बस। और जैड ने तो अभी किसी पप्पी कर दी थी अभी एक आध एपिसोड में, ये देखो क्लिप्स भी है। और दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया कि बिग बॉस के अंदर जब एक बार कास्टिंग वाला वो पूरा का पूरा नाटक हुआ था, तो उसमें एल्विश यादव को और मनीषा को हीरो हीरोइन नहीं बनाना चाह रही थी वो किसी भी हालत में पूजा भट्ट, और उसकी बहन जो कि टीवी इंडस्ट्री में उससे ज्यादा फेमस और उससे ज्यादा समय से है, वो देखो क्या बोलती है। वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश के प्यार में गिर गई है एल्विश यादव की, तो ये प्यार में गिर गई है दोस्तों। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। बाकी दोस्तों मेरे पास बोलने के लिए इतना ही था। आप लोगों के पास क्या है कमेंट में बताओ, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। जो पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, झिंगा लाला हू।